ओके सो वेलकम बैक। आई एम कृति पांडे और आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक टॉपिक जिसे डिटर्मिनर्स कहते हैं हम वो कंप्लीट कर रहे थे। सो कल हमने पढ़ा था कि आखिर डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। देन हमने ये भी पढ़ा था कि डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में आखिर डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आखिर डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे हम उसे वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नाउन यूज़ करना हो। ओके सो ये थोड़ा सा अलग है, ऑफ कोर्स अलग है। आपने अभी देखा होगा, शायद मैंने आपको बताया होगा या फिर आपने खुद भी पढ़ा होगा कि डिटर्मिनर्स कहाँ यूज़ होता है, हमेशा नाउन के पहले। डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से होगी। डिटर्मिनर्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो हमेशा नाउन फ्रेज के पहले आते हैं। ओके आपने एक नई चीज़ देखी यहाँ पे, नाउन फ्रेज। ओके नाउन फ्रेज वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपका नाउन वो एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहा हो। ओके यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सब नाउन के बारे में मिलेगी। ओके हमने यही देखा था। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ गुड गर्ल। ओके हियर दिस इज़ योर नाउन फ्रेज। ओके यहाँ पे आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है वो क्या मिल रही है, गर्ल के बारे में। ओके जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सारी आपको गर्ल के बारे में मिल रही है, इसलिए ये वाला पोर्शन आपका क्या है, एक नाउन फ्रेज। ओके अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे डिटर्मिनर क्या है। डिटर्मिनर यहाँ पे आपका ए है। ओके ए क्यों, क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। ए इज़ आवर डिटर्मिनर। ओके हमने अभी तक ये पढ़ा था। देन हमने उसके बाद पढ़ा था कि डिटर्मिनर और प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या होती है, राइट। अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, वो हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आते हैं, राइट। बट हमारा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन हमारा वैसा वर्ड्स है ना जो हम हमेशा नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। आई रिपीट, डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं और प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके अभी तक हमने यही पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स होते किस तरीके से हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके नेक्स्ट अब हमें क्या देखना था कि आखिर प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम क्या होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं कहीं। सबसे पहले आपका ये योर और ये योर्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफकोर्स आपको देखने में दोनों सिमिलर लग रहे होंगे बट एक्चुअली ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका डिटर्मिनर है। ओके अगर आप यहाँ पे देखो तो ये और योर इज़ योर प्रोनाउन और योर्स इज़ योर डिटर्मिनर। ओके दिखने में दोनों सिमिलर हैं बट दोनों डिफरेंट है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके हर एंड हर्स। ओके हर एंड हर्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर, और डिटर्मिनर आपका हर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर आप देखो तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिटर्मिनर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ऑफकोर्स हर चीज़ की टाइप होती है, जैसे आपके खुद के भी बहुत टाइप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में कुछ और होते हो, अपने घर पे कुछ और होते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और होते हो, राइट। तो उसी तरीके से हमारे हर चीज़ के कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारे डिटर्मिनर्स के भी टाइप होते हैं। डिटर्मिनर्स के 4 टाइप्स होते हैं। ओके मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स के कितने
चार टाइप्स होते हैं। ओके, पहला आर्टिकल, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आखिर आर्टिकल्स होते क्या है, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, पोजीशन, पॉजिटिव आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ओके, देन क्वांटिफायर्स। ओके, सबसे पहले आप जो आर्टिकल है वो आप बचपन से पढ़ते हो, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव वो थोड़ा टफ है ना, नॉट टफ, आप ऐसे समझ सकते हो कि वो आपके लिए थोड़ा नया है। ओके ना, उसके बाद आपका पोजेसिव। ओके, पोजेसिव आप ऑफकोर्स आपने सुना होगा पोजेशन, हक, ठीक है। तो जहाँ पे आप हक दिखाते हो, ठीक है, अपना हक बताते हो, उसे हम क्या कहेंगे, पोजेसिव डिटरमिनर्स। एंड क्वांटिफायर्स, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। क्वांटिफायर्स क्या होंगे, ऑफकोर्स क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, सो पहला आर्टिकल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए एंड द, राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव आप ऐसे समझो कि किसी भी पोजीशन की बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मैं कहाँ हूँ, तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, आपके क्लासरूम में, इस क्लासरूम में, राइट। तो मेरी पोजीशन क्या है इस क्लासरूम में। सो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बताती है, किसी भी चीज़ की पोजीशन। ओके, फॉर एग्जांपल वो आपसे कितनी दूर है, कितनी पास है, कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। क्वांटिटी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जिससे आपको क्वांटिटी की पता चले, ठीक है। लाइक आपने सुना होगा आई हेट यू सो मच, ठीक है, नॉट नो आई लव यू गाइस सो मच। ओके, सो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, वो जिससे आपको क्वांटिटी की पता चले। ओके, ओके, सो अब हम लोग आते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, राइट। सो डिटरमिनर्स के कितने टाइप, चार। सबसे फर्स्ट आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स में अगर आप देखो तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ ए एन द, राइट। बट इसमें भी आपका दो टाइप होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका आता है, ये आपका वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है, एंड द वो आपका डेफिनिट आर्टिकल्स में आता है। ओके, ओके, आई सॉरी, ए एंड द वो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और आपके द वो क्या कहलाते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। ओके, सो अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, सो डेफिनिट वो इनडेफिनिट वो आर्टिकल्स होते हैं ना जहाँ पे आप जो आप कॉमनली यूज करते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक एक डेफिनेट चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, तो वहाँ पे आप ए यूज़ करोगे, सी इज़ द गर्ल आप यूज़ करते हो मैक्सिमम भी, जहाँ पे आप नॉर्मली कॉमन वे में बोल रहे होते हो। एन आपको पता, आपने ये ए और एन की जो डेफिनेशन है वो आपने बचपन से पढ़ी होगी, वोवेल कॉन्सोनेंट, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। नाउ द जब स्पेसिफिकली आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। ओके, सो ए एन, ठीक है, ए एंड एन, ये आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी वोवेल साउंड आए वहाँ पे आपको ए यूज़ करना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आए वहाँ पे आपको एन यूज़ करना है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत है, वी कांट से कि ऐसा नहीं है। ओके, सो एन, ए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें वोवेल, नॉट वोवेल, यस वोवेल, आई एम सो सॉरी, ए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ए यूज वोवेल यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट हम ए वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिले, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे आप ए यूज़ करोगे, जहाँ पे वोवेल साउंड हो वहाँ पे आप एन यूज़ करोगे, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ओके, वो क्या डिफरेंस है, सो
जहाँ पे भी आपको ए यूज करना हो और जहाँ पे आपको ए एन यूज करना हो, ठीक है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कॉन्सोनेंट मीन्स ए, ओके, और एन मतलब वॉवेल, राइट, आपने पढ़ा है ये। बट यहाँ पे अब आपको एक और चीज पे फोकस करनी है और वो क्या है, वो है साउंड, ठीक है। अगर आप साउंड पे जाओ तो आपको इंग्लिश से थोड़ा सा हम हिंदी में जाते हैं, ओके। हिंदी में अगर आप जाओ तो आपको ये आप ऐसे समझो कि अगर आप हिंदी में जाते हो तो आपका जो स्वर आता है ना आ ई, ठीक है, तो आपको बस उस स्वर में आए, ठीक है। तो जहाँ पे भी स्वर में आप बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने हमेशा क्या देखा होगा, आपने देखा होगा दिस इज अ यूनिवर्सिटी, राइट। आपने कभी भी देखा है दिस इज एन यूनिवर्सिटी, लाइक आपने तो हमेशा सुना होगा कि यहाँ पे ए, राइट। यहाँ पे आप यू होने के बावजूद हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए, तो लॉजिकली तो ये गलत होना चाहिए था, राइट, बट एक्चुअली दिस इज करेक्ट। अगर हम यहाँ पे एन यूज करते तो ये गलत हो जाता, ओके। गलत क्यों होता, नाउ अप टू द पॉइंट। यहाँ पे ए क्या है हमारा, बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल ही गलत है। वो कैसे, हम इसके प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी यू, ठीक है, भले ही आपका यहाँ पे यू आ रहा है बट यहाँ पे आपका जो ये आ रहा है, ठीक है, ई या आ रहा है ना, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे ए यूज करेंगे, ओके। और एन क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम इसका प्रोनाउंस करेंगे तो यूनिवर्सिटी ये या आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका स्वर आएगा, ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन पे जाना है, स्वर और व्यंजन पे, क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें पढ़नी है कि आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होती है, ओके। उसके पहले द, राइट, सो द क्या होती है, द कुछ ऐसी एक ऐसी डेफिनिट आर्टिकल है, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल क्यों, क्योंकि ये हम कुछ ही जगह पे यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जो पूरी दुनिया में एक हो, ठीक है, यूनिक हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार, अब आप कहोगे मैम स्टार्स तो यूनिक नहीं है, सॉरी यूनिक है बट वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे हैं, बट क्या ये स्टार्स के जैसा कुछ और है, नहीं है, ठीक है। तो जब भी कुछ चीज़ किसी भी चीज़ की, ओके, सो द हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ डेफिनिट आर्टिकल्स के, द क्या होती है, वो एक डेफिनिट आर्टिकल होती है। और यहाँ पे द किसी भी उसके तरीके से आप ओके, तो डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, द हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे भी हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम क्या यूज करते हैं, द, आई रिपीट, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम क्या यूज करते हैं, द, ओके। ओके, देन कोई भी अगर यूनिक चीज़ है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वहां भी हम क्या यूज करेंगे, वहां भी हम द यूज करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ठीक है, द एफिल टावर, क्या उन सब जैसा कुछ है, नहीं, ठीक है। फिर इन सारे जगह पे, इज इट क्लियर, इन सारे जगह पे हम क्या यूज करेंगे, द, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड थी आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एक्चुअली बात किसके बारे में करनी है, पोजीशन के बारे में, ओके, पोजीशन के बारे में, लाइक किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या है आपसे, ठीक है, जगह के। तो इसमें बेसिकली 4 वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, दैट, दीज, दोज एंड दीज, ओके। अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर है और आपसे दूर है तो वहाँ पे आप दैट यूज करोगे। कोई भी चीज़ सिंगुलर है और आपके पास है तो वहाँ पे आप दिस यूज करोगे। कोई भी चीज़ प्लूरल है, ओके, और आपसे दूर है, ठीक है, वहाँ पे आप दो यूज करोगे, ठीक है। इसका प्लूरल वर्जन आप कह सकते हो
एंड दिस वन इज दिस, ठीक है। दिस आप वहाँ पे यूज करोगे जहाँ पे वो चीज़ प्लूरल है और आपके पास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बैग, ओके, दिस इज माई बैग। अब यहाँ पे मैंने दिस यूज किया, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बैग की बात कर रही हूँ जो मेरे पास रखा है, ठीक है। ये बैग मेरा है फॉर एग्जाम्पल, ओके। देन अगर मैं बोलूँ दैट इज माई बैग, ओके। अगर मैं बोलूँ दैट इज माई बैग, सो यहाँ पे दैट हमारा दैट का मतलब क्या है कि मैं जिस बैग के बारे में बात कर रही हूँ वो मुझसे दूर है, ओके, इज इट क्लियर। एंड वहीं पे दोज, ठीक है, दोज आर माई बैग एंड दीज आर माई बैग। डन, ओके। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ अब हम आते हैं पोजीशन पे, ठीक है। थर्ड वन इज पोजीशन। पोजीशन, पोजेसिव, आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके। पोजीशन या पोजेसिव, ओके। पोजेसिव डिटर्मिनर्स, पोजेसिव डिटर्मिनर्स वैसे डिटर्मिनर्स होते हैं जहाँ पे आप अपना पोजीशन दिखाओ, ठीक है। मीन्स जहाँ पे आप अपना हक दिखाते हो वहाँ वैसे डिटर्मिनर्स को हम क्या कहेंगे, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, ओके। जहाँ पे आप अपना हक दिखाओगे वहाँ पे आप पोजेसिव डिटर्मिनर लगाओगे, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल ही इज माई फादर, ओके, ही इज माई फादर। यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे आप अपना पोजीशन बता रहे हो, ठीक है। वो पता कैसे चल रहा है, किस डिटर्मिनर से, किस वर्ड से, इस वर्ड से, ठीक है। ही इज माई, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, वो ये मेरे पापा है, ठीक है, ये मेरे पापा है। देन दिस वर्ड माई शोज योर पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना हक बता रहे हो और ये हक किस चीज से पता चले, किस वर्ड से, दिस माई, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर, ओके। पोजेसिव डिटर्मिनर्स वैसे डिटर्मिनर्स होते हैं जहाँ पे आप अपना पोजीशन दिखाते हो, ओके। नाउ फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, ओके। क्वांटिफायर्स वैसे डिटर्मिनर्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी दिखाते हो, ठीक है। नॉट अपनी, जहाँ पे आप क्वांटिटी बताते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई लव माई ऑल स्टूडेंट्स, ओके, आई लव माई ऑल स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ओके, थोड़ी सी सॉरी, I love my students so much, okay. So यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती हूँ, ओके। और कितना, so much, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, so much। अब यहाँ पे भी आप दो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। क्या क्या, यहाँ पे आपका क्वांटिफायर दो चीज़ बताती है, कौन कौन सी, एक हाउ मेनी, ओके, एक हाउ मेनी एंड दूसरा हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी एंड हाउ मच, हाउ मेनी ये नंबर में जाएगा, ठीक है। लाइक आप बोलते हो आई हैव 2 बैग्स, 3 बैग्स, 4 बैग्स, एक्सेट्रा, ठीक है। जो नंबर में जाए, ठीक है, जो नंबर में जाए वहाँ पे आप क्या देखोगे, वो आपकी हाउ मेनी बताती है, ठीक है। हाउ मच जो आपकी, आप ऐसे समझो कि जो आपकी क्वांटिटी बताए, ठीक है। क्वांटिटी जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते वैसी क्वांटिटी, ठीक है। लाइक आप किसी से कितना प्यार करते हो, किसी से कितना नफरत करते हो, वो आप क्या मेजर कर पाओगे, नहीं, ठीक है। तो वो हाउ मच में आती है, ओके। सो यहाँ पे हमने आज क्या देखा, हमने देखा क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, सो क्वांटिफायर्स वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो कि क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, दो चीज़ें देखी, एक हाउ मेनी एंड हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी
जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो, और हाउ मच जिसमें मेजरमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर पाए, लाइक आप उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते, ठीक है, तो वहाँ पे हाउ मच आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने आज पढ़ा क्या क्या, एक और तरीका। ओके, हमने देखा डिटर्मिनर्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स के कितने टाइप होते हैं। डिटर्मिनर्स के 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, आर्टिकल्स, देन डेमोन्स्ट्रेटिव, देन पॉजेसिव, then quantifiers. Okay, articles, demonstrative, articles, demonstrative, articles, demonstrative, possessive, okay, possessive, possession कुछ भी, and then quantifiers, ठीक है। ओके, आर्टिकल्स ए एंड द, ओके, आपने पढ़ा है ये। देन डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज, दैट, दोज एंड दीज, राइट। पोजीशन, जहाँ पे आप हक बताते हो, माई, आर, योर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वांटिफायर्स, जहाँ पे आप क्वांटिटी बताते हो, लाइक सो मच, ठीक है, सो मच, अ लिटिल, अ बिट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आखिर डिटर्मिनर्स के बाद प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, प्री डिटर्मिनर्स के कितने टाइप होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।